फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विहार के बारे में। हिस्ट्री क्लास 6 लेसन 7 पार्ट 5। मैं रचना आपके सामने लेकर आ गई हूँ विहार। विहार विहार होता क्या है असलियत में, आज हम उसके बारे में जानेंगे। जैन तथा बौद्ध भिक्षु जो पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, और वो केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता तब वो वहाँ पर एक स्थान पर रुकते थे। देखिए, हम लोग संघ के बारे में भी देख चुके हैं कि जब वो दोनों ही मानते थे कि घर को छोड़ देना चाहिए, तो उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे, वो संघ बनाए थे, यानी कि ग्रुप्स बनाए थे। तो अब वो जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों में ही भिक्षुओं को जो घूमना था, इधर से उधर उपदेश देना था, तो वर्षा ऋतु में जब नदी नाले बहुत ज़्यादा भर जाते थे, रास्ता बहुत ज़्यादा फिसला वाला हो जाता था, लोग नहीं यात्रा कर पाते थे, तो उस टाइम पे लोग कुछ समय तक एक स्थान पर निवास करते थे। और वो जो निवास स्थान होते थे वो किस प्रकार के होते थे, वे निवास स्थान हुआ करते थे जैसे अनुयायियों ने जैसे उद्यान में कुछ बना दिया हो, अस्थायी निवास जैसे प्राकृतिक गुफा हो गई, या अस्थायी कोई झोपड़ी बना दी, तो इन्हें हम निवास स्थान के रूप में देखते थे। तो जैसे ये समय बीतता गया, वैसे वैसे जो शरण स्थल थे वो थोड़े से और अच्छे बनाए गए। वो स्थायी शरण स्थल कैसे हो गए कि अब लोगों को पता था कि जब भी वो इस एरिया में आएंगे तो उसी शरण स्थल में रुक जाएंगे। कुछ लोगों ने क्या किया, भिक्षु ने खुद ही या तो बनाए किसी गुफा को तैयार किया, या किसी झोपड़ी को तैयार किया, या फिर जिनके समर्थक थे, जो उनके अनुयायी थे, जो उनके प्रवचनों को बहुत अच्छे से सुनते थे, तो उन्होंने भी सोचा कि उनके लिए कुछ ऐसा रहने का स्थान होना चाहिए, ऐसे वो कब तक खुले में रहेंगे। तो उन्होंने भी कुछ शरण स्थल बनाए, और वो शरण स्थल किस नाम से जाने गए, वे शरण स्थल माने गए विहार के नाम से। ये जो शुरू में तो लकड़ी के द्वारा बनाए गए थे, बाद में इनके निर्माण में ईंटों का भी प्रयोग होने लगा, और पश्चिमी भारत में तो विशेष का विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए। पहाड़ियों को खोद कर, आप इमेजिन कर सकते हैं कि पहाड़ को प्रॉपर नीचे से खोद कर तब उनको बनाया गया था। तो ये थे विहार। विहार के बाद विहार बनाने के लिए सबसे बेसिकली ज़रूरत थी कि धन कहाँ से आए। तो धन के लिए देखिए, कौन धन दे सकता है, जिसके पास धन है। सबसे पहले तो राजा और रानी तो है ही इस चीज़ में कि उनके पास पैसा होता है। दूसरा, जो धनी व्यापारी हुआ करते थे, भूस्वामी हुआ करते थे, जैसे कि जिनकी ज़मीन है वो अपनी ज़मीन को दे दिया, या फिर जो वो लोग भी होते थे स्थानीय व्यक्ति कि जो काम कर सकते थे, जैसे वहाँ पे बनाने का काम उन लोगों ने उसमें हेल्प कर दी, कि किसी के पास अगर सामान है, किसी ने लकड़ी दे दी, या किसी के पास आज का अपना खुद का श्रम है, उन्होंने अपना श्रम दे दिया। श्रम इन द सेंस, मैंने आपको बताया था कि लोगों को अपना श्रम, हिस्ट्री वाले टॉपिक में, कि लोगों को राजा के घर जाके जो कर देना पड़ता था वो राजमहल में कैसे कर देते थे। अगर वो सुनार है तो एक दिन फ्री में सुनार का काम राजमहल में करेंगे, अगर वो लकड़हार है तो फ्री में वहाँ का काम करेंगे। तो इस तरीके से वो लोग काम करते थे। तो सेम स्थानीय व्यक्ति ने भी इसी तरीके से अपनी हेल्प की थी। इसके अलावा वो भिक्षुओं के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ ये सब भी लेकर आते थे, और इसके बदले में उनको क्या मिलता था, इसके बदले में उनको शिक्षा मिलती थी, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उस टाइम पे मानी जाती थी। तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे बाहरी क्षेत्रों में या फिर उसी महाद्वीप पर इसी तरीके से काम होता था। उसमें आता है फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में ही एक आश्रम व्यवस्था का एक बहुत बड़ा प्रचलन था, कि उन्होंने ये प्रवचन दिया था कि हमें ब्राह्मणों ने जो आश्रम व्यवस्था का विकास किया उसको किस तरीके से हमें रहना चाहिए। तो सबसे पहले आश्रम व्यवस्था में आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि असलियत में आश्रम होता है क्या है। देखिए, आश्रम शब्द का मतलब होता है रहने से, मतलब आश्रम यानी कि आश्रय, जहाँ पे लोग रहते हैं, आश्रय लेते हैं, वहाँ पर वो लोग क्या काम करेंगे, या तो ध्यान लगाएंगे, अपना जीवनचर्या को व्यवस्थित करेंगे। तो इसी तरीके से ब्राह्मणों ने या जैन और बौद्ध धर्मों ने 4 तरीके की आश्रम व्यवस्था बताई थी। पहली थी ब्रह्मचर्य, दूसरी थी गृहस्थ, तीसरी थी वानप्रस्थ और चौथी थी संन्यास। तो सबसे पहले मैं ब्रह्मचर्य के बारे में बता रही हूँ कि ब्रह्मचर्य में सबसे पहले क्या होता था। ब्रह्मचर्य में होता था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से अपेक्षा ये की जाती थी कि वो इस टाइम पे बहुत ही सादा जीवन बिताएं, सादा जीवन बिता के सिर्फ और सिर्फ वेदों का अध्ययन करें। उसके बाद दूसरा आता था गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम का मतलब भी आप समझ रहे हो, जैसे कि पिक्चर में भी दिया हुआ कि शादी होना, तो इसका मतलब था कि वे लोग विवाह कर सकते थे,
पूरे तरीके से गृहस्थ रूप में वो अपना जीवनचर्या को निभाते थे और अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पूरा करते थे। उसके बाद थर्ड आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब ये होता है वान प्लस प्रस्थ, वान की तरफ को प्रस्थान करना। इसका मतलब था कि जंगल में रहकर वो साधना करते थे और वहीं पर भगवान के बिल्कुल सहारे वो रहना शुरू कर देते थे। उसके बाद लास्ट आता है संन्यास जीवन। संन्यास का मतलब होता है कि आपको कोई ग्रुप नहीं चाहिए, आप कुछ नहीं चाहिए, आप बिल्कुल अलग हो जाओ। आप जहाँ भी हो, जिस भी ग्रुप में, उनको छोड़कर बिल्कुल अकेले कहीं पर तपस्या करना शुरू कर दो। तो इसका मतलब ये था कि सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनना पड़ता था और इस व्यवस्था में अपना जीवन बिल्कुल सादा जीना पड़ता था, यानी कि आपको जो पेड़ों से मिल जाए आप उसको ले सकते हो, आप किसी के घर का भोजन भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये बहुत कठिन माना जाता था, तो ये कह सकते थे। और इसमें ये बड़ी व्यवस्था थी कि जो स्त्रियां थीं उनको वेद पढ़ने तक की भी अनुमति नहीं थी, लेकिन अगर अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का अनुसरण वो कर सकती थी। जैसे कि अगर पति ने बोला है कि अब गृहस्थ जीवन जियो, तो गृहस्थ जीवन ऑब्वियसली पति के द्वारा ही होगा। उसके बाद अगर वो वानप्रस्थ जीवन जीने के लिए तैयार है तो वो भी पत्नी भी उनके साथ जा सकती थी, और सन्यास जीवन जीने के लिए तैयार है तो वो भी पत्नी भी सन्यासी जीवन जी सकती थी। लेकिन सन्यासी जीवन के टाइम पे पति पत्नी को भी एक दूसरे से अलग हो जाना पड़ता था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।